स्पेशल कहानी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल कहानी लाए हैं आपके लिए एक और स्पेशल कहानी, तो आइए सुनते हैं। कांदला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कहता था कि ये हमारा है, हिंदू कहता था ये हमारा है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ज़मीन का टुकड़ा मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने जब ये सुना तो उसने ज़िद की कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और इधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक ख़ास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था, तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। जज अंग्रेज़ था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकले। ऐसा ना हो कि ये आग जलकर जली गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के ज़रिए मसला हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको मुसलमानों का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि मुसलमानों की ज़मीन नहीं तो हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकों से पूछा तो दोनों इस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये बात थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि उस दिन आना और मैं उस बुड्ढे को भी बुलवा लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हुक्म बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतज़ार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांधवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए गए हैं तो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज़ जज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मिल्कियत है, उनको चूँकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदू का है। अब जब उन्होंने कहा कि हिंदू का है तो अंग्रेज़ जज ने अगली बात पूछी कि क्या आप हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं? मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मिल्कियत उनकी है तो जब चाहें करें, चाहे घर बनाएं, मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनाचे फैसला दे दिया गया कि ये ज़मीन हिंदू की है। मगर अंग्रेज़ जज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ जज ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन ली, हम उस वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अक़ल कह रही थी कि झूठ बोलो कि मस्जिद बनेगी। हज़रत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोल बाला हुआ। सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी। कई मरतबा नज़र आता झूठ बोलना आसान रास्ता है और सच बोलना आसान रास्ता नहीं है। ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं, इंसान नफ़रत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को निभाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा सच्ची ज़िंदगी को आप इख्तियार कीजिए, उस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाए।